आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 39वां अध्याय, देवागमन और देवकृत वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे विष्णु शिष्य, अब मैं आपसे सर्व पाप नाशक शिव जी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शंकर जी ने विवाह की पत्नी पाकर त्याग किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा बोले, हे भक्त सुनो, शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे नाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आवे। यह सुनकर ही ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। लीलाधारी प्रभु ने ही मुनि तुमको स्मरण किया है। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचो और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से ही देवी पार्वती ने महान तप किया है। उसने संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया है। अब भक्ति भक्त उससे विवाह करूंगा। आज से 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का ही अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही किया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बतलाइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शंकर जी आदर पूर्वक ही तुमसे बोले कि हे मुनि, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों और अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और यह कहाओ कि वे अपने स्त्री, पुत्र और गणों सहित उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में आवे। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेंगे, मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुनि, तुम तो शंकर प्रिय थे ही। शिव जी की आज्ञा से शिरोधार पर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इस समय अपनी स्त्री और गणों से विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले इच्छित हुए। इंद्रादिक भी अपनी स्त्री, परिवारों और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध और अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक चित्रोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान पर विभिन्न नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से ही वह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर ही सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दुल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः ही सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान पर ही सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर ही 2 सर्प कर्णभूषण बने और नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। गज चर्म का कुल तथा चंदादि से ही उत्पन्न एक प्रकार का अंगराग हो गया था। इस प्रकार से भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही हैं। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख कर देव पक्ष के दानवों, नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक यह कहा कि हे महेश्वर,
अब आप विवाह के लिए ही गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप गृहसूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से ही आपकी यही रीति लोक में विख्यात होगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर ही नंदी मुक्त श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार ही सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार शिव जी ने भी सभी विधियों से संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कन्नव, जमादग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापक, अरुणापाल, अकृत ब्रह्म, अगस्त्य, चयन, गर्ग, शिलाक, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत प्रण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास जी तथा मुझसे सी प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराया। सभी ने कौतुक कर ही शंकर जी की रक्षा की। ऋतु, यजु और सामवेद के ही सूक्तों तथा और भी अनेक स्रोतों से अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी ने इस प्रकार से लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश की यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।